1950 के दशक की 10 सबसे प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेता। दिलीप कुमार, जिनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, एक दिग्गज भारतीय फिल्म अभिनेता थे जिन्हें भारतीय सिनेमा में ट्रेजेडी किंग के रूप में जाना जाता है। एक कैंटीन संचालक के रूप में काम करते हुए अभिनेत्री देविका रानी से मुलाकात के बाद उन्होंने फिल्म जगत में कदम रखा। दिलीप साहब ने 1944 में ज्वार भाटा फिल्म से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने देविका रानी के सुझाव पर अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रखा। दिलीप कुमार ने देवदास, मुगले आजम, मधुमती, गंगा जमुना, रामो श्याम जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। जोगन, दीदार और देवदास जैसी फिल्मों में दुखद भूमिकाओं के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग का खिताब मिला। वे सिर्फ दुखद भूमिकाओं में ही नहीं बल्कि हर तरह के किरदार में माहिर थे। वे अपनी गहरी आवाज़, आकर्षक व्यक्तित्व और कुशल अभिनय के लिए जाने जाते थे। साल 1998 में आई फिल्म किला उनकी आखिरी फिल्म थी। 56 साल के अपने फिल्मी जीवन में उन्होंने एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में दी। 1949 में आई महबूब खान की फिल्म अंदाज से दिलीप कुमार सुपरस्टार बन गए। दिलीप कुमार पहले अभिनेता थे जिन्होंने लगातार 3 वर्षों तक फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उन्होंने कुल 8 बार यह पुरस्कार जीता। उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज़ भी प्राप्त किया। दिलीप कुमार साहब को भारतीय सिनेमा में मेथड एक्टिंग का अग्रदूत माना जाता है और कई बात के अभिनेताओं ने उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बताया है। दिलीप कुमार ने 1966 में अभिनेत्री सायरा बानू से शादी की थी। 7 जुलाई 2021 को मुंबई में उनका निधन हो गया। राज कपूर भारतीय सिनेमा के एक महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे जिन्हें भारतीय सिनेमा का चार्ली चैपलिन और शोमैन कहा जाता है। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में 1935 में फिल्म इनकलाब से अपने करियर की शुरुआत की। 17 साल की उम्र में क्लैपर बॉय और अप्रेंटिस के तौर पर फिल्मों में उन्होंने काम करना शुरू किया। साल 1947 में केदार शर्मा की फिल्म नीलकमल में मधुबाला के साथ उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी। साल 1949 में उन्होंने महबूब खान की अंदाज में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ सह अभिनय किया, जो एक अभिनेता के रूप में उनकी पहली बड़ी हिट थी। राज कपूर ने 24 साल की उम्र में 1948 में आरके स्टूडियो की स्थापना की, जहां से उन्होंने आवारा, श्री 420 और मेरा नाम जोकर जैसी कई सफल फिल्में बनाई। राज कपूर ने अपनी ज़्यादातर फिल्मों में खुद अभिनय किया, निर्देशन किया और निर्माण भी किया। अपनी फिल्मों की वैविधता और व्यावसायिक सफलता के कारण उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा शोमैन कहा जाता था। 1951 में आई फिल्म आवारा से राज कपूर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा दी। वह चार्ली चैपलिन से प्रेरित थे और उन्होंने आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों में द ट्रैम्प पर आधारित किरदार निभाए थे। अपने शानदार करियर में उन्होंने बॉलीवुड को आवारा, बरसात, श्री 420, संगम और अन्य फिल्मों में शानदार सिनेमाई चमक दी। राज कपूर भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐसा रास्ता तय किया जिस पर उनके बाद के कई फिल्मकार चले। राज कपूर को अपने करियर में कई फिल्मफेयर पुरस्कार मिले, जिसमें अनारी और जिस देश में गंगा बहती है के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, संगम, मेरा नाम जोकर, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, संगम, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली के लिए सर्वश्रेष्ठ संपादक। उन्हें 1971 में पद्म भूषण और 1987 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज कपूर की शादी कृष्णा मल्होत्रा से 12 मई 1946 को हुई थी, जब राज कपूर 22 साल के और कृष्णा मल्होत्रा 16 साल की थी। राज कपूर का निधन 2 जून 1988 को हुआ। देव आनंद भारतीय सिनेमा के एक महान और सफल अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। उन्होंने लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में BA की डिग्री हासिल की। देव आनंद अभिनय में आने से पहले
₹85 के वेतन पर क्लर्क के तौर पर काम किया। आगे चलकर वह अपने भाई चेतन आनंद के साथ इप्टा के मेंबर बन गए। अशोक कुमार के देव आनंद बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने अच्युत कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों में अशोक कुमार को देखकर ही अभिनेता बनने का सोचा। दरअसल एक बार प्रभात फिल्म स्टूडियो में बाबूराव पाई ने उन्हें देखा और देखते ही फिल्मों में काम करने का ऑफर दे दिया। बाबूराव पाई देव आनंद की मुस्कान और आंखों के कायल हो गए थे। जल्द ही देव आनंद को प्रभात फिल्म की 1946 की फिल्म हम एक है में मुख्य भूमिका निभाने का अवसर मिला। इस तरह शुरू हुआ देव आनंद का फिल्मी सफ़र। वह धर्मदेव पिशोरीमल आनंद से देव आनंद बन गए। देव आनंद ने सीआईडी, टैक्सी ड्राइवर, 9211, गाइड, ज्वेल थीफ, काला पानी, जॉनी मेरा नाम, हरे रामा हरे कृष्णा और हम दोनों जैसी कई सफल और प्रभावशाली फिल्मों में काम किया। उन्होंने 65 से अधिक वर्षों तक हिंदी सिनेमा में काम किया और 114 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। अपनी खास शैली, कला और निर्देशन के लिए जाने वाले देव आनंद को 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देव आनंद को काला पानी और गाइड फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। साल 1954 में उन्होंने अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी की थी। उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट 2011 में रिलीज हुई थी। देव आनंद का निधन 3 दिसंबर 2011 को लंदन में हुआ था। बलराज साहनी एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म और मंच अभिनेता थे जो अपनी यथार्थवादी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उनका बचपन का नाम युधिष्ठिर साहनी था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। 1930 के दशक के अंत में उन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर लंदन में बीबीसी की हिंदी सेवा के लिए अनाउंसर के रूप में काम किया। 1943 में भारत लौटने के बाद उन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। बलराज साहनी ने 1946 में फिल्म इंसाफ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और उसी साल धरती के लाल से उन्हें पहचान मिली। उनकी सबसे यादगार भूमिकाओं में 1951 की हम लोग, 1953 की 2 बीघा ज़मीन, 1959 की छोटी बहन, 1961 की काबुलीवाला, 1965 की वक्त और 1973 की गर्म हवा शामिल है। अपने किरदारों को जीवंत बनाने के लिए बलराज साहनी अपने हर किरदार को असल में जीते थे। 3 महीने जेल में रहकर की थी फिल्म हलचल की शूटिंग। 2 बीघा ज़मीन में रिक्शे वाले के किरदार के लिए सड़कों पर घंटों रिक्शा खींचकर तैयारी करते थे। उन्होंने अपनी कोई स्टाइल नहीं बनाई, पर हमेशा पर्दे पर अपने किरदार के ज़रिए समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। साल 1936 में बलराज साहनी ने दमयंती साहनी से विवाह किया, जो उनकी फिल्म गुड़िया की हीरोइन थी। लेकिन कम उम्र में साल 1947 में उनका निधन हो गया। 3 साल बाद साल 1951 में बलराज साहनी ने संतोष चंदुक से शादी रचा ली। उनके बेटे परीक्षित साहनी भी एक जाने माने अभिनेता थे। 13 अप्रैल 1973 को बलराज साहनी का निधन हो गया। गुरुदत्त, जिनका असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकन था, हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और लेखक थे। उन्हें 1950 और 1960 के दशक का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने कोलकाता में अपना बचपन बिताया और उदय शंकर के इंडिया कल्चर सेंटर में नृत्य का प्रशिक्षण भी लिया। गुरुदत्त ने साल 1946 में पुणे के प्रभात स्टूडियो की एक फिल्म हम एक है से बतौर कोरियोग्राफर अपना फिल्मी करियर शुरू किया। इसके बाद उनको फिल्म में एक्टिंग करने का मौका भी मिला। उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्मों में प्यासा, कागज़ के फूल, साहिब बीबी और गुलाम और चौदहवीं का चांद शामिल है। उनकी फिल्म प्यासा को टाइम मैगजीन की 100 महानतम फिल्मों की सूची में स्थान मिला है। साल 1951 में देव आनंद की फिल्म बाजी की सक्सेस के बाद गुरुदत्त की मुलाकात महान गायिका गीता दत्त से हुई। इस फिल्म के दौरान दोनों करीब आए और साल 1953 में उन्होंने शादी कर ली।
गुरुदत्त ने 1950 और 1960 के दशक में कई कालजयी फिल्में बनाई। उनकी फिल्मों ने बॉलीवुड के स्वर्णिम युग में एक नई पहचान बनाई। गुरुदत्त की मृत्यु 10 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुई थी, जो भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी हानि थी। प्राण कृष्ण सिकंद, जिन्हें प्राण के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय फिल्म अभिनेता है जिन्हें मुख्य रूप से बॉलीवुड में खलनायक की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। हालांकि उन्होंने सकारात्मक भूमिकाएं भी निभाई। उन्होंने एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने का लक्ष्य रखा था, लेकिन एक पान की दुकान पर उन्हें लेखक मोहम्मद वाली ने देखा और उन्हें 1940 की एक पंजाबी फिल्म यमला जाट में काम दिया, जो सफल रही। लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में एक खलनायक के तौर पर उभरने वाले प्राण साहब को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक 1942 में फिल्म खानदान से मिला। आज़ादी के बाद उन्होंने लाहौर छोड़ दिया और मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद प्राण साहब ने देव आनंद की 1948 की फिल्म जिद्दी से अपना बॉलीवुड करियर फिर से शुरू किया। 1955 में दिलीप कुमार के साथ आज़ाद, फिर मधुमती, देवदास, दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम और आदमी नामक फिल्मों के किरदार महत्वपूर्ण रहे, तो देव आनंद के साथ मुनीम जी, अमरदीप जैसी फिल्में पसंद की गई। उन्होंने अपने करियर में 350 से अधिक फिल्मों में काम किया। उपकर फिल्म में मंगल चाचा का किरदार निभाने के बाद उनकी छवि बदली और वो एक चरित्र अभिनेता के तौर पर स्थापित हुए। फिल्म जंजीर के किरदार विजय के लिए प्राण ने निर्देशक प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया था। उन्हें अपने काम के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, जबकि साल 2000 में उन्हें मिलेनियम का खलनायक चुना गया। उन्हें 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी फीस हीरो से भी ज़्यादा हुआ करती थी। 18 अप्रैल 1945 को शुक्ला सिकंद से शादी की थी। 12 जुलाई 2013 में प्राण साहब ने अंतिम सांस ली। प्राण साहब जब तक जिए दूसरों की मदद को हमेशा आगे रहे। अमिताभ बच्चन के अलावा प्राण ने शोमैन राज कपूर और क्रिकेटर कपिल देव की भी मदद की थी। प्राण साहब जितना बिग स्क्रीन पर खतरनाक नजर आते थे, वह असल जिंदगी में उतने ही नरम दिल थे। भारत भूषण हिंदी सिनेमा के एक मशहूर भारतीय अभिनेता, निर्माता और पटकथा लेखक थे। करियर की शुरुआत में उन्हें संघर्ष करना पड़ा। दरअसल उन्होंने गायक बनने का सपना देखा था, लेकिन गायन में अवसर न मिलने पर उन्होंने 1941 में फिल्म चित्रलेखा में एक छोटी सी भूमिका से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उनकी प्रसिद्धि 1952 की फिल्म बैजू बावड़ा से शुरू हुई, जिसने उन्हें तुरंत स्टार बना दिया। 1954 की फिल्म मिर्ज़ा गालिब में शायर मिर्ज़ा गालिब के किरदार को निभाने के लिए उनकी खूब प्रशंसा हुई। उन्होंने वसंत बहार और श्री चैतन्य महाप्रभु जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। श्री चैतन्य महाप्रभु में अभिनय के लिए उन्हें 1955 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। वो 1950 के दशक के लोकप्रिय सितारे थे। उन्होंने 2 बार शादी की थी। पहली शादी मेरठ के रहने वाली सरला देवी से हुई थी, जिनकी एक बेटी को जन्म देते समय मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उन्होंने 1967 में अभिनेत्री रत्ना से दूसरी शादी की। उन्हें 1 लाख किताबें जमा करने, महंगी गाड़ियों और बंगलों का बहुत शौक था। 27 जनवरी 1992 को उनका निधन हो गया। जॉनी वॉकर एक मशहूर भारतीय हास्य अभिनेता थे, जो 1950 और 1960 के दशक में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें अक्सर शराबी या हास्य भूमिकाएं निभाई, लेकिन असल जिंदगी में वे शराब नहीं पीते थे। उनका असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। गुरुदत्त ने उन्हें एक शराबी किरदार में उनकी एक्टिंग से प्रभावित होकर जॉनी वॉकर नाम दिया था, जो प्रसिद्ध व्हिस्की ब्रांड से प्रेरित था। वे एक बस कंडक्टर थे, जो अपनी मिमिक्री से यात्रियों का मनोरंजन करते थे, जिससे यात्री खूब हंसते थे। दिग्गज अभिनेता बलराज साहनी ने उन्हें देखा और गुरुदत्त से मिलवाया, जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्म बाजी में भूमिका दी। जॉनी वॉकर ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया,
जैसे बाजी, प्यासा, सीआईडी, छोड़ी छोड़ी, नया दौर, मधुमती। उन्होंने आखिरी बार 1997 की फिल्म चाची 420 में काम किया था। उन्होंने मधुमती के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और शिकार के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार जीता था। साल 1955 में उन्होंने अभिनेत्री शकीला की बहन नूरजहान से शादी की थी। उनके बेटे नासिर खान भी एक अभिनेता है। जॉनी वॉकर ने मैनेजर रखने, रविवार को काम ना करने और आम बोलचाल की भाषा को फिल्मों में लाने जैसे कई नए ट्रेंड भी शुरू किए। 29 जुलाई 2003 को जॉनी वॉकर का मुंबई में निधन हो गया, पर उनकी हंसी और सादगी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। प्रदीप कुमार हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे जो अपने शाही और ऐतिहासिक किरदारों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बंगाली फिल्मों से अपने अभिनय की शुरुआत की और फिर 1947 में हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया। प्रदीप कुमार ने कई लोकप्रिय फिल्मों में काम किया, जिनमें शामिल है अनारकली, नागिन, ताजमहल, चित्रलेखा, बहू बेगम। प्रदीप कुमार ने मधुबाला के साथ 8 फिल्मों में और मीना कुमारी के साथ 7 फिल्मों में काम किया। इसमें अधिकतम फिल्में सुपरहिट हुई। प्रदीप कुमार को उर्दू भाषा बोलने में महारत हासिल थी। 50-60 के दशक में प्रदीप कुमार के अभिनय का डंका बजता था। प्रदीप कुमार ने हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए विशेष पहचान बनाई। 27 अक्टूबर 2001 को उनका निधन हो गया। किशोर कुमार एक महान भारतीय पार्श्व गायक, अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने विलक्षण प्रतिभा से महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका असली नाम आभास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार के करियर की शुरुआत एक अभिनेता के रूप में 1946 को फिल्म शिकारी से हुई थी। साल 1948 में रिलीज हुई फिल्म जिद्दी के लिए किशोर कुमार को पहली बार गाने का मौका मिला। किशोर कुमार मुख्य रूप से हास्य और रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में दिखाई दिए, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनकी कुछ यादगार फिल्में नौकरी, नई दिल्ली, मुसाफिर, हाफ टिकट, मनमोजी, चलती का नाम गाड़ी, परोसन, बढ़ती का नाम दाढ़ी। किशोर कुमार अपनी फिल्मों के लिए खुद गाने रिकॉर्ड करते थे। वे अपने हास्य समझ के लिए भी जाने जाते थे और उन्हें लोगों को चौंकाने में आनंद आता था। उन्होंने 81 फिल्मों में अभिनय किया और कई हास्य भूमिकाएं निभाई। किशोर कुमार ने 4 बार शादी की। किशोर कुमार का निधन 13 अक्टूबर 1987 को हुआ।